हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम की वीडियो में यहां से देखेंगे जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। शाम वाले वीडियो में हम लोग डेली उसका 30-30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं आपका 2180 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, ठीक। तो आइए उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। जो अभी हम लोग का RRB ALP टेक्नीशियन स्टेज 2 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक। इसके पीछे हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन देखे हैं, RRB JEE का क्वेश्चन देखे हैं, ठीक। अब इसका क्वेश्चन है, इसके बाद SI वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। 2180 तक हो गया है, तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डलेगा न्यू उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं वो जुड़ सकें हमसे और इससे फ़ायदा उठाए, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1281 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन देखें। कि इसमें बोला है, डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए वेन आरेख से उन छात्रों की संख्या को दर्शाएं जो एक विशेष खेल खेलते हैं। कितने ऐसे छात्र हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, ये मैं पूछा हुआ है। जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, तो देखिए ये हॉकी खेलने वाले ये हैं यहाँ से, और फुटबॉल खेलने वाले ये हैं। तो कितने ऐसे हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल, यानी हॉकी और फुटबॉल दोनों में एक कॉमन है, यही वाला ना भाग कॉमन है, हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, ना पूछा है। कितने ऐसे छात्र हैं जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी 8 + 7 यहाँ पे 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ऐसा हम लोग डायग्राम वाला क्वेश्चन ग्रुप डी वाले में बहुत ज़्यादा देखे थे, उसमें डायग्राम नहीं बनाया रहता था, डायग्राम खुद से बनाना पड़ता था। लेकिन इसमें डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो पूछा था कि हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, तो ये दोनों में कॉमन वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि 8 + 7 15 हो जाएगा। अगर यही बोलता कि जो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तब ये 7 घट जाता, केवल 8 ही हो जाता, ठीक। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत किए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला देखिए 82 नंबर, देखिए क्या बोला हुआ है। ये तो 81 था, 82 में। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 82, कि पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 7.5 घंटे में भर जाता है। बी खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, और ये 15 घंटे में खाली कर लेता है। माइनस में ले लेते हैं क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक। और ए बी जब दोनों साथ में रहते हैं तो यहाँ से भर रहा है कितना देर में, तो 7.5 घंटा, यानी कि 15/2 हो जाएगा, ठीक। 7.5 घंटे का मतलब 15/2 हो जाएगा, इतना देर में ये भर जा रहा है। तो अब बोला है कि ए अकेले कितने देर में भरेगा। जो एक्स बोला था ना कि एक्स देर में भरता है, तो वहीं एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, इसको हम मिटा देते हैं, हमको पता है कि ए एक्स देर में भर रहा है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ये तो इनका टाइम दिया हुआ है, ये माइनस इसलिए लगाए हैं कि ये खाली कर रहा है, तो टाइम का LCM ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। नीचे HCF 1 आएगा तो 1 नहीं लेंगे। अब यहाँ से क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो क्षमता निकालने के लिए इससे हम भाग देते हैं, तो इसका -1 क्षमता हो जाएगा, क्योंकि ये खाली कर रहा है इसीलिए माइनस में लेना होगा। इनका क्षमता क्या हो जाएगा, तो 15 में 15/2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। तो इसका क्षमता यहाँ से 2 हो गया, यानी ए बी का क्षमता 2 है और बी का अकेले 1 है। तो अगर ए का क्षमता निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से हमें 1 को घटाना, -1 को घटाना होगा। इस 2 में से ये बी दोनों का मान 2 है और बी का अकेले क्या है, -1 है। तो इसमें से 2 में से हमें -1 घटाना होगा। तो 2 में से -1 घटाने का मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो फिर गौर से समझिएगा। इसका हमेशा क्षमता निगेटिव होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो अब दोनों का क्षमता 2 है और अकेले बी का क्षमता -1 है, तो 2 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 - -1 यानी कि ए का क्षमता 3 हो गया। तो ए अकेले जो है 1 घंटा में भर रहा था, तो 15 टोटल काम है और 3 इसका क्षमता है, यानी कि 3 × 5 = 15। तो 5 घंटा में क्या करेगा, इसे भर देगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर। इसका क्षमता -1 आया, दोनों का क्षमता 2 आया, तो इस 2 में से -1 को घटाए तो ये 3 आ जा रहा है, जो ए का क्षमता है। तो ए कितना देर में भरेगा, तो 15/3 यानी कि 5 घंटे में भर देगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83
देखिए 83 हम लोग का बोला हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन का है। 12 माइनस 20% ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे का दिया हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट है 42 गुणे 5 भागे 15 माइनस 18 गुणे 10 भागे 15 प्लस 8। कह रहे हैं ना कि इसका वैल्यू आप निकालिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप बोडमास वाला रूल जानते ही हैं, बोडमास एक बार देख लीजिए, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद ऑफ को तोड़ते हैं, उसके बाद डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक। इसी के हिसाब से हम काम को करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना रहता है। अब ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होता है। कितना ब्रैकेट? 4 ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को ब्रेक करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, उसके बाद मझौला कोष्ठक को, और उसके बाद बड़ा कोष्ठक को। ये अब बोडमास का रूल है। अगर बोडमास रूल सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद से ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और इसके बाद एडिशन, और तब सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है। ब्रैकेट भी 4 तरह का होता है। सबसे पहले रेखा लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद कर्ली, उसके बाद बिग ब्रैकेट को करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसमें तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ना होगा, उसके बाद ऑफ की क्रिया करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं, इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम इस छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और ब्रैकेट में भी अब देखिए ये भाग है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 में जो है 15 से भाग दे देना है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5/15, ऐसे लिख देते हैं 5/15, ठीक। ये माइनस से माइनस ही रहने दिए। अब इसको भी 10 में 15 से भाग देना है, तो इसको हम मिटा के लिख देते हैं 10/15 लिख देते हैं, ठीक। इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटा दीजिए, 5 × 15 और यहाँ कर लेते हैं 5 दूना 10, 5 × 15। अब देखिए 3 छक्के 18 हो जा रहा है, गुणा करना है तो कट जा रहा है, और 3 से कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 या 42 हो जा रहा है। तब ये ब्रैकेट टूट गया। क्या आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए 12 माइनस ये 20% का मतलब होता है ना 20/100, और ऑफ मतलब गुणा। पहले इसको हमने यहाँ से जोड़ ले लेना है। तो ये देखिए 14 माइनस 6 दूना 12, ये 14 माइनस 12 आ रहा है, तो 14 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 8 जोड़ लेना है, अर्थात ये 10 आ जा रहा है। क्लियर? यहाँ तक हमने क्रिया किया तो ये 10 आ रहा है, 14 में से 12 चला जाएगा, ये 6 दूना 12 यानी 2 बचेगा, 8 में 2 जोड़ लिए 10 हो गया, ठीक। तो अब हमें इसको कटा देना है, गुणा है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि वह फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 12 में से यहाँ 2 घटा देंगे तो 10 हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। बोडमास का रूल है, सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए, 84 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 देखिए 84 में हम लोग का कह रहा है यहाँ से कि 1, 4, 9, x 12, 14, 15 और 16, ठीक, ये दिया हुआ है हमें। कह रहे हैं इनका माध्य अगर 10 है, तो माध्य कल भी बताए थे कि जब भी माध्य आए तो सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टा प्रेक्षणों की संख्या सबको हम जोड़ देंगे, और इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो है, 8 से भाग दे देंगे, और बराबर ये कितना है, माध्य यहाँ से 10 हो जा रहा है, ठीक। यानी करते हैं माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। अगर इस 8 को हम यहाँ से हटाना चाहें तो तिरछा गुणा होकर इधर 80 बन जाएगा, तो हम बराबर 80 लिख देते हैं, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल x का वैल्यू निकाल लेना है, निकाल लीजिए। x बराबर इन सबको जोड़कर उधर घटा देते हैं, तो देखिए 15 और 16 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 और 14 कितना हो जाएगा आपका, तो 45 हो जाएगा। और 45 और 12 कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। 57 और 9 63, 4 67, 1 68 घट जाएगा, यानी कि 80 माइनस 68 हो जाएगा, यानी कि 12 जो है x का वैल्यू आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर हम लोग का, 1 मिनट, गलत तो नहीं हो रहा है कुछ, फिर से जोड़ लीजिए। 4, 1, 5, 9, 5, 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जा रहा है। 14, 12, 26, 26 और 14 कितना हो जा रहा है आपका, 26, 4, 30, 10, 40 हो रहा है। 40, 10, 50, 5, 55 और 16, 55 में 16 जोड़ देंगे तो 6, 5, 12, 71 हो जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे 68 नहीं हो करके ये 71 हो जा रहा है, कुछ मिसिंग हो गया था।
तो ये 71 हो जा रहा है, तो 80 में से 71 जाएगा, क्या आ जाएगा 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक, घटाने में यहाँ जोड़ने में इसको ऐड करने में गलत हो गया था, तो जब ये ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है आपका सबको मिला करके 71। तो 80 में से अगर 71 घटा देंगे तो 9 जो है x का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर देखिए। 85 आइए। 85 में बोला हुआ है यहाँ से कि 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, ठीक, प्लस 0.4 गुणे 0.4 गुणे 0.4, और बट्टा में क्या है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 जोड़ 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8 कर है ना कि इसका वैल्यू निकालिए आप क्या होगा। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 0.1 का होल क्यूब हो जा रहा है प्लस 0.4 का होल क्यूब हो जा रहा है, ठीक, और नीचे क्या हो जा रहा है तो 0.2 का होल क्यूब हो जा रहा है और प्लस 0.8 का होल क्यूब हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, ये क्यूब है, होल क्यूब है, यहाँ भी होल क्यूब है। एक चीज़ अगर देखिएगा ना तो तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, इसको क्यूब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नीचे वाला में से हम 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो जब यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। और इस 0.8 में से हम 2 का क्यूब कॉमन लेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ये बात होगा कि नहीं, पहले आप ये बताइए। देखिए कॉमन लेने का मतलब फिर जब गुणा करेंगे तो जब पावर सेम है यानी कि बेस में गुणा हो जाएगा, तो 0.1 में 2 से गुणा करेंगे 0.2 हो जाएगा जो कि पहले था। यहाँ भी 0.4 में 2 से गुणा करेंगे 0.8 हो जाएगा, यानी कि कॉमन ले लिया हम। अब एक बात यहाँ से देख लें, ये दोनों सेम आ जा रहा है, ये और ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1/2 के पावर 3 आ जा रहा है, और 2 के पावर 3 का मतलब 1/8 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन दशमलव में दिया है तो भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। 1/8 का मतलब क्या होता है 0.125 हो जाएगा। तो दशमलव में हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात समझ में आया, इसको क्यूब करने की जरूरत ही नहीं है। 2 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से 1 बन जाएगा, ये 8 से 4 हो जाएगा, और ऊपर भी सेम चीज़ें कैंसिल आउट। 1/8 का मतलब 0.125 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 86। देखिए इसमें 86 में बोला है हम लोग का कि एक इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन 4x + 6y = 9 दिया हुआ है, ठीक। और बोल रहा है ना कि इस रेखा को का स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है। देखिए 2 चीज़ होता है, एक स्लोप होता है और इंटरसेप्ट होता है, अंतःखंड और ढाल होता है। दोनों में थोड़ा सा आप एक इक्वेशन समझ लीजिए, जैसे ax + by + c = 0, ये इक्वेशन है, जनरली लाइन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ से हमें इसको इस रूप में लिखना है, जैसे कि by बराबर हम करेंगे तो ये दोनों जाकर उधर -ax और -c हो जाएगा, ठीक, by का। तो अब y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकाल लेंगे तो -a/bx और -c/b हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन होता है लाइन का, y बराबर mx + c होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन होता है लाइन का, ये आपको इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, तो ये y बराबर mx + c होता है। तो देखिए y बराबर ये जो बात आ जा रहा है ना, ये m का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से किसका वैल्यू हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा, और ये -c/b जो हो जाएगा किसका वैल्यू हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा। c मतलब अंतःखंड। अब देख लीजिए यहाँ से m मतलब स्लोप हो जाता है, ढाल हो जाता है, m ढाल हो जाता है, और c क्या हो जाता है अंतःखंड हो जाता है, अंतःखंड। तो यहाँ से आप 2 फॉर्मूला निकाल लीजिएगा कि अगर हमसे ढाल पूछा जाए, स्लोप पूछा जाएगा तो -a/b हो जाता है, और अगर इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो -c/b हो जाता है। तो ये बात ध्यान रहेगा कैसे होता है। तो देखिए यहाँ से हमने निकाल भी दिया है। तो अब इस इक्वेशन में देखिए ये a है और ये b है और ये c है, तो हमें पूछा है यहाँ से ढाल पूछा है कि ढाल क्या होगा। तो ढाल यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप बराबर अभी आप यहाँ से देखें हैं कि स्लोप का क्या यहाँ से फॉर्मूला निकाले हैं, तो -a/b हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए -a यानी कि -4 और बट्टा b की जगह क्या है 6। अब इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 3 6 -2/3 जो हो जाएगा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। तो बात यहाँ से समझ में आया। इससे हम लोग निकाल लिए, जनरली इक्वेशन होता है, तो इससे हम 2 बातें निकालें कि जो ढाल होता है ना m वो -a/b
बाई बी हो जाता है, और जो अंतःखंड होता है सी, ये क्या हो जाता है आपका माइनस सी बाई बी होता है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक। बात क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का -2/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 87 हम लोग का बोला हुआ है कि यदि एक साथ काम करते हुए ए बी सी 4 दिनों में काम करते हैं, ए बी सी तीनों जो है 4 दिन में काम करते हैं, उसके बाद कह रहा है हालांकि यदि कार्य शुरू करने के बाद बी काम छोड़ देता है तो ए सी 6 दिन लगाते हैं। जैसे अगर ए सी काम करते हैं तो ये 6 दिन लगाते हैं, ठीक, और ए बी सी तीनों 4 दिन लगाते हैं। तो कह रहा है कि बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले टोटल वर्क यहाँ से इन दोनों से कटने वाला संख्या ले लेते हैं, यानी एलसीएम 12 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, अब इनका क्षमता निकाल लीजिए, भाग दे देते हैं 12 में 4 से, तो ये 3 आ जाएगा, 12 में 6 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए ए बी सी तीनों का क्षमता 3 है और ए सी का अकेले 2 है, यानी यहाँ से बी का क्षमता क्या निकल जाएगा, तो 3 में से 2 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। तो बी काम को कितने दिन में करेगा, तो 12/1 इसका क्षमता है, अर्थात 12 दिन में अकेले काम को बी जो है कंप्लीट कर लेगा, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अगला क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है। 88 नंबर देखिए, एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 18-14 है तो क्षेत्रफल, देखिए कितना आसान हो गया। समचतुर्भुज जो रोम्बस होता है ना, समचतुर्भुज का आपको एरिया एक दिन बताए ही थे। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, समचतुर्भुज का एरिया बराबर, जब दोनों विकर्ण दिया हुआ हो तो सबसे आसान 1/2 d1 × d2 होता है। आपको भी याद होगा कि समचतुर्भुज का जो एरिया क्या होता है, जब दोनों विकर्ण दिया गया हो तो 1/2 × d1 × d2 होता है। देखिए दोनों विकर्ण दिया हुआ है, एक 18 है और एक यहाँ से 14 है, तो 2 से कटा देते हैं 9, तो 14 9 126 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 9 126 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। तो ये तो आसान है, फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 × d1 × d2, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 126 ए हो जाता। ए किसी काम के 25% को 3 दिन में करता है। देखिए थोड़ा सा आप इस बात को समझिए, इसको ए जो है अगर 25% काम को अगर 3 दिन में करता है तो 100% यानी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो देखिए इसका 4 गुना है, यानी कि 12 दिन में करेगा। ये तो बात क्लियर हुआ ना कि ए जो है उस काम को 12 दिन में करता है, हमने लिख लिया। अगर 25% 3 दिन में करता है तो 100% 12 दिन में करेगा, ठीक। 4 गुना है, इसको भी 4 से गुना कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि बी उसी काम के आधा काम को, जैसे बी जो है हाफ काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 18 दूना 36 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी बी जो है यहाँ से 36 दिन ले रहा है, ठीक। ये आपका रफ काम हो गया। इधर ए 25% 3 दिन में तो 100% 12 दिन में, बी जो है आधा काम 18 दिन में तो पूरा काम 36 दिन में करेगा। ये बात हो गया। अब हमें बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो देखिए टोटल वर्क यहाँ से ले लेंगे 36 हो जाएगा एलसीएम, ये टाइम हो गया, क्षमता कितना हो जाएगा 12 × 36 और 36 सेकंड 36। तो अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को करेंगे तो टोटल काम 36 है और दोनों का क्षमता मिला करके 3 × 1 = 4 हो जा रहा है, यानी कि 4 9 36, यानी 9 दिन में ये दोनों मिलकर काम को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, बस इस चीज को रफ काम कर लेना है हमको। 25% 3 दिन में, पूरा काम 12 दिन में, आधा काम 18, पूरा काम 36। हमने एफिशिएंसी लेकर आराम से क्लियर कर लिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 90 बोला हुआ है कि विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। देखिए इनका जो वर्तमान है ना, अभी हाल ही का वर्तमान वेतन है 6:7 है, 6:7। कौन कौन है, ये विनोद है और ये मनोज है, ठीक। विनोद और मनोज, यदि दोनों के वेतन 1600 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 8:9 हो जा रहा है। अगर हम इसमें 1600 रुपये बढ़ा देते हैं, कितना, 1600 रुपया अगर बढ़ा देते हैं तो 8:9 की अनुपात में हो जाता है। अच्छा एक चीज आप यहाँ से देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अंतर सेम आना चाहिए। देखिए तो ये अंतर 7 + 2 9 हो जा रहा है, यहाँ भी 6 + 2 9। अगर नहीं अंतर सेम आता तो बताएं आपको ना कि क्रॉस अंतर से हम गुणा कर लेंगे, ठीक। तो अगर 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, इधर 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं और इधर 1600 रुपया हम बढ़ा रहे हैं, अर्थात 2 यूनिट का वैल्यू 1600 रुपया हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट = 800 रुपये। तो अब हमें क्या पूछा है यहाँ से
कह रहा है कि विनोद की मनोज का वर्तमान वेतन निकालना है। देखिए मनोज का वर्तमान वेतन कितना है 7, वर्तमान में इसका 7 था, तो 7 यूनिट का वैल्यू 8 सते 5600 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ से बात आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। 2 यूनिट बढ़ा रहे थे तो 2 यूनिट का वैल्यू 1600, तो 1 यूनिट 800 हुआ, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा 5600 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से 1 मिनट 16,000 रुपये है जी, सॉरी यहाँ एक एक जीरो सब में बढ़ा दीजिए, यानी कि 16,000 है तो हम लोग का 56,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 56,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 16,000 था। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 91, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। इसमें थोड़ा ग्रुप डी वाले क्वेश्चन और जेई वाले क्वेश्चन से आसान दिया हुआ है। ठीक, ये रूट में है, पूरा पे रूट है आपका 015,625। अब देखिए यहाँ अगर वर्गमूल याद होगा ना कि इसका वर्गमूल क्या होता है तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। ठीक, 0256। ठीक, हमें कह रहा है ना कि इसका आपका सॉल्यूशन करना है, क्या होगा। अब एक चीज़ देखिए कि ये जो होता है ना 15,625 जो है ना किसका वर्ग है 125 का वर्ग है। 125 कैसे, 5 का वर्ग निकालेंगे 25 हो जाएगा, और 12 में 13 से 1 बढ़ा करके गुणा करते हैं तो 13 दूना 26 का 6 2, 13 कम 13 2 15, यानी कि 15,625 किसका वर्ग होता है 125 का होता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 125 का अगर ये वर्ग है इसका मतलब इसका वर्गमूल 125 आएगा। अब दशमलव की बात करते हैं, देखिए इसमें दशमलव की जोड़ा जोड़ा अंकों निकल जाता है। इधर इसमें 2 2 4 2 6 अंक है दशमलव के बाद, तो इसमें 3 अंक होगा, यानी कि यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे। ठीक, गुणा, ये बात समझ में आया। इसका वर्गमूल 125 होता है, इसमें अगर 6 अंक है तो इसमें 3 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद। ठीक, अब इसका वर्गमूल 256 का वर्गमूल आपको भी याद है कि 16 16 256 होता है, तो इसका वर्गमूल 16 हो गया। अब दशमलव में इधर 4 अंक है तो इसमें 2 अंक रहेगा, यानी कि यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब सिर्फ गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। 16 दशमलव की बाद में करेंगे, 16 25 80 जीरो हो जाएगा, और 16 दूना 32 और 8 40 जीरो हो जाएगा, 16 कम 16 4 20 हो जा रहा है। अब दशमलव देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 1 2 3 4 एक हमें जीरो लगाना होगा। अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, बात क्लियर। गुणा करके हमने 2 और 3 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, तो देखिए इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, दशमलव के बाद वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि 0.02 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये वर्गमूल थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर 6 अंक रहेगा तो 3 अंक, 4 रहेगा 2 अंक, और गुणा कर दिए सिर्फ हम लोग का 0.02 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 2000 मीटर की दूरी को 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती है। ठीक, एक दूसरे की ओर 2000 मीटर का डिस्टेंस है, कितना है 2000 मीटर का डिस्टेंस है, और एक दूसरे की ओर 2 ट्रेन इधर से एक इधर से आ रही है, दोनों ट्रेनें आ रही है। पहला वाला का चाल यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड है, और इसका जो चाल है यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक, 30 मीटर पर सेकंड है। अब क्या कह रहा है कि चलती है कितने सेकंड बाद वो मिलेगी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी जो है 2000 मीटर है, और सापेक्षिक चाल हो जाता है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है। तो दोनों अगर विपरीत दिशा में चलती है तो जुड़ जाता है, और सेम डायरेक्शन रहता है तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है। तो यहाँ 20 और 30 50 हो जाएगा, 50 से भाग दे दी, 0 से 0 5 चौके 20, यानी 40 सेकेंड में ये दोनों आपस में आकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये 93 की ओर बढ़िए, क्या कह रहा है कुल लाभ 1000 रुपये है, और इसे 3 अनुपात, यहाँ कोमा दे दिया वो अनुपात बना लीजिएगा, 3:2:5 के अनुपात में ए बी सी को हमें बांटना है। ठीक, यानी कि ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे कि विभाजित किया जाता है तो ए का लाभ निकाले। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से लाभ को जोड़िए अनुपात को, तो 5 2 7 और 3 10, और इस 10 यूनिट का वैल्यू हमें 1000 रुपये दिया हुआ है, टोटल 1000 रुपये को बांटना है। ठीक, यहाँ जोड़े तो 10 आ रहा है, 10 यूनिट का वैल्यू 1000 की यूनिट का वैल्यू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है यहाँ से, कह रहा है कि ए का लाभ निकालिए, यानी ए का लाभ 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 रुपये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 यूनिट का वैल्यू 1000 था तो 1 का 100, तो 3 का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। जिसका पूछे, सी का पूछे तो 500, बी का पूछे 200 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 94 देखिए क्या कह रहा है, 94 बोला है कि 5 अंकों
से मिलकर न्यूनतम संख्या, जो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, जो 97 से पूर्णतः विभाजित है वह, अच्छा 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो 97 से पूर्णतः विभाजित है तो वह x है। तो x के अंकों का योग निकालना है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, आपको पता होगा कि 1 पे 4 जीरो हो जाता है। ठीक, 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या 1 पे 4 जीरो हो जाएगा, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और ये बोला है ना कि वो 97 से विभाजित होनी चाहिए, यानी कि जो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ऐसा ढूंढना है जो 97 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इसे 97 से पहले भाग दे लेंगे और जो शेष बचेगा ना उसमें इसके अंतर को हम जोड़ देंगे। देखिए जिससे क्या होता है, सबसे पहले हम 97 एकम 97 हो जाएगा। ठीक, 3 बच जाएगा, यहाँ 1 कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए फिर जीरो उतरेगा तो अभी तो एक कम है यहाँ पे, तो फिर एक और जीरो उतारना पड़ेगा। अब कितना जाएगा, तो 29 27 नचो के 36 ज़्यादा हो रहा है, 3 मर्थ में चल जा रहा है क्या, 7 तरीके 21 करे 1 2 और 29 27 2 29, 3 मर्थ में यहाँ से चला जा रहा है। 7 तरीके 21 1 2 और 29 27 और 2 29 हो जा रहा है, यानी शेष कितना बच जा रहा है, तो 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा। यहाँ 9 9 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यानी कि शेष हम लोग का 91 बचा। तो देखिए अब यहाँ से 2 बातें होगी, अगर 1000 में से आप 9 घटाइएगा तब भी वो 97 से कटेगा, लेकिन वो आपका 4 अंक का हो जाएगा और हमें तो 5 अंक का लेना है। इसका मतलब कि इसमें और क्या जोड़े कि वो 97 से कट जाए, तो इन दोनों का अंतर हमें जोड़ दिया जाता है। इन दोनों का क्या कर दिया जाता है, अंतर जोड़ने पे वो कट जाएगा, यानी कि इसका अंतर कितना हो गया, यहाँ से अंतर 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा और यहाँ 88 जब इसमें जोड़ देंगे ना तो वो संख्या 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे और 88 रहता है, यहाँ पे 88, तो 88 और 9 97 हो जाता और 1 टाइम में और हमारा कट जाता। इसका मतलब जो x होगा ना, x वो संख्या क्या आएगा, तो यहाँ पे 1440 में हमें 88 जोड़ना होगा, ये वाला अंतर क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 और 88 हो जाएगा, यानी कि 5 अंकों की सबसे मिनिमम संख्या ये 10,088 हुई जो 97 से कटेगी। तो यहाँ से हमें बोला है ना कि इसके अंकों का योग निकालना है, ये संख्या नहीं पूछा है, अंकों का योग हमें निकालना है। तो योग मतलब जोड़ दीजिए, देखिए क्या आएगा, 8 8 16 और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यही हम लोग का 17 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से बात आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हमने 97 से भाग दिया तो शेष 9 बच रहा है, तो शेष अगर इसमें से घटाएंगे तो 5 अंक का बन जाएगा, वो भी 97 से कटेगा लेकिन 5 अंक की बड़ी संख्या बन जाएगा, तो हमें ये 4 अंक की संख्या बन जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ से हमें बोला है कि वो 5 अंक की संख्या होनी चाहिए, तो 5 अंक की संख्या होने के लिए इसका अंतर 88 हमें इसमें जोड़ देना होगा। 88 भी जोड़ेंगे तो अगर यहाँ पे और 88 रहता तो 88 9 97 एक मर्द में कट जाता, यानी हमें 88 इसमें जोड़ना होगा, तो संख्या 10,088 बन जा रहा है, यानी अंकों का योग 17 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, यानी इससे पहले आसान क्वेश्चन आ रहा था तो ये अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमें HCF निकालना है। HCF तो आपको निकालने के लिए बहुत आसान मेथड आपको बताए हैं, अगर उस मेथड से निकालिएगा तो आपको क्या बताए थे कि अंतर कर देना है इनका, अंतर से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, दो किसी भी संख्या के अंतर से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, या तो अंतर होगा नहीं तो उसका फैक्टर होगा। तो अंतर कर लीजिए, यहाँ से 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ कितना बच गया, 10 में से 7 गया 3 हो जा रहा है, यानी कि 33 इनका अंतर आ रहा है, तो वो संख्या 33 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 से अगर करेंगे तो 11 3 33, तो यही 11 हम लोग का यहाँ से HCF निकल जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर, 33 का और कोई मल्टीपल यहाँ हो ही नहीं सकता है, 17 19 15 नहीं हो सकता है। क्या हम लोग का HCF होगा, तो यहाँ से HCF हम लोग का 11 हो जाएगा, HCF आपका 11 हो जाएगा। तो ये आसान बहुत तरीका है, 3 4 कितना हो संख्या रहे, मिनिमम अंतर को हम ले लेंगे, उस अंतर से बड़ा तो HCF हो नहीं सकता है, या तो अंतर होगा, अंतर कब होगा, जब तीनों संख्या इससे कटेगी, दोनों संख्या कटेगी, तो यहाँ से दोनों नहीं कट रही है 33 से, इसीलिए HCF नहीं होगा, तब इसका फैक्टर करेंगे 11 हम लोग का HCF हो जाएगा। ठीक, चलिए देखा अगला क्वेश्चन आइए, 96 नंबर क्या कह रहा है, 96 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला हुआ है कि एक लेख 1000 रुपये में बेचा गया
16% की छूट की पेशकश की गई थी। देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 1000 रुपया बेचा नहीं गया, वो इसका फिक्स किया गया, फिक्स प्राइस है। 1000 रुपया फिक्स प्राइस है, तभी ना हम फिक्स प्राइस पे ही छूट देते हैं। विक्रय मूल्य पे कभी भी छूट नहीं मिलता है, फिक्स प्राइस पे छूट मिलता है, या मार्केट प्राइस उसी को बोलते हैं। जो मार्केट जैसे छपा हुआ मूल्य या अंकित मूल्य, उसी को हम फिक्स प्राइस कहते हैं। तो ये 1000 रुपया यहाँ से फिक्स प्राइस है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है कि एक लेख 1000 रुपया में फिक्स की गई थी, यहाँ पे फिक्स प्राइस उसका हो गया, और 16% छूट की पेशकश की गई थी और उसमें 5% का लाभ हुआ, तब क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो ये फिक्स प्राइस होता है ना, फिक्स प्राइस पर जो छूट मिलता है, फिक्स प्राइस पर जो छूट के बाद का मूल्य होगा वो, और क्रय मूल्य पर जो लाभ मिलेगा, लाभ, तो ये मूल्य दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? जब फिक्स प्राइस पर कोई हमें छूट देगा तो वो उसका विक्रय मूल्य होगा, और वो अपने क्रय मूल्य पर जो लाभ कमाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से सिंपल है, फिक्स प्राइस 1000 है तो 1000 पर ये छूट दिया है कितना, 16%। और जब 16% छूट देगा तो 84 पे बेचेगा ना, 84/100 हो जाएगा। 16% छूट का मतलब 84/100, और क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन इस पे लाभ कितना हो जा रहा है, 5%, तो 105/600। ये चाहेंगे तो इस 100 हटा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों 100 है, हटा देंगे, प्रतिशत खत्म। अब कटा दीजिए, देखिए 21 चौके 84, 21 पाँचे 105 हो जाएगा। 5 से कटा लेते हैं तो 5 दूना 10 यानी 200, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 चौके 800 रुपया जो हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आई। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है आपका कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ हो जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिक्स प्राइस 1000 पे, छूट जो है 16% था तो 84 हो जाएगा, और क्रय मूल्य पे 5% लाभ यानी 105। 100 हटा दिए दोनों था, तो क्रय मूल्य यहाँ से 800 रुपये हो जा रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, 97 क्या कह रहा है। 97 देखिए, बोला हुआ है हमें माध्यिका निकालना है, यानी कि 2, 9। अच्छा, एक चीज़ देखिए, जो ये आंकड़ा दिया गया ना, इसे हम आरोही क्रम में, जब भी माध्यिका निकालना रहता है ना, तो आरोही या अवरोही में सजा लेते हैं, और जो मिडिल में होता है वही मीडियन कहलाता है। मिडिल यानी कि पोजिशनल जो एवरेज होता है ना, पोजिशनल एवरेज का मतलब जो बीच में होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, इसके बीच में ये आ रहा है ना, तो यही इसका मीडियन हो जाएगा। अगर 4 संख्या है, ये 4 संख्या है, तो इसमें बीच में कोई नहीं आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो आएगा संख्या वही हम लोग का मीडियन हो जाएगा। यानी कि बीच में मतलब क्या, कि जब सम में रहे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तभी वो बीच में आएगा वहां से। ठीक, तब देखिए ये जो संख्या है ना, इसे सबसे पहले हम आरोही में यहीं से सजा लेते हैं। ठीक, आरोही क्रम में हम सजा लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटा इसमें 2 है, इसके बाद से 3 हमारा 3 टाइम्स है, तो 3, 3, 3 लिख देते हैं। उसके बाद 4 अकेला है, 5 भी है, उसके बाद 6 भी अकेला है, 7 नहीं है, इसमें 7 है, 7 भी है, 8 भी है, उसके बाद 9 भी है, 10 नहीं होकर के 11 है। ठीक, यही हमारी संख्या है। टोटल संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 11 है। इसमें भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 संख्या है। तो अब अभी आपको बोले कि जब 11 गो संख्या है तो जो छठा नंबर पे होगी, यानी 5 इधर से खत्म, 5 इधर से खत्म, यानी यही छठा नंबर बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, बीच में, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यहाँ से आपका माध्यिका क्या निकलेगा, माध्यिका बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आया। आरोही या अवरोही में सजा लेते हैं, और जो बीच में रहता है वही आपका माध्यिका हो जाता है। अगर 2 संख्या यहाँ पे 6, 5 दोनों बीच में आया रहता तो 6, 5 11/2 कर लेते। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 98 देखिए, 98 बोला है कि संख्या 80 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे से 9/7। तो 9/7 का मतलब 9:7 का रेशियो है, दोनों संख्या में 9:7 का रेशियो है, और ये 80 है, 80 को हम बांटे हैं, तो 9, 7, 16 हो गया, 16 5 80, यहाँ 80 को कटाएंगे तो 16 यूनिट का वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो हमें इसमें पूछा है ना कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ा भाग क्या होगा, तो ये बड़ा भाग 9 हो जाएगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 5 45 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर छोटा भाग पूछता तो 7 5 35 हो जाता। बात यहाँ से समझ में आई, सिंपल क्वेश्चन था। ये 9:7 हो जा रहा था, 9/7 यानी कि 9:7, तो 9, 7, 16 का वैल्यू 80 हो गया, तो 1 का वैल्यू 5, तो बड़ा पूछा था तो 9 5 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए।
इसमें बहुत आसान क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.5 में आपको भाग देना है 12.5 से, जोड़ 0.25 गुणे 0.05 माइनस 0.0125। ठीक, यही हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले हम यहाँ से भाग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से ये गुणा कर लेंगे। ठीक, भाग देंगे, उसके बाद गुणा कर लेंगे, तब जोड़ घटाव की क्रिया कर लेंगे। तो देखिए इसको भाग दे दीजिए आप, तो यहाँ से भाग हम देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, 0.5 में 12.5 से भाग दे देना है। तो ये दशमलव कैंसिल 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 5 125, यानी यहाँ से आ जा रहा है 1/25 आ जा रहा है। ठीक, 1/25 प्लस अभी देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 25 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 और दशमलव का रहेगा 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, यानी 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यानी कि इसको भी अगर बट्टा में कर लेते हैं तो 125 बट्टा 10,000 आ जा रहा है। ठीक, कितना आ जा रहा है 10, 4 जीरो रहेगा नीचे। अब इसको मिटा देते हैं, गुणा किए तो 25 5 125, यानी कि इसको बदल लिए, इतना आ गया। और हमें यहाँ से माइनस क्या कर लेना है, तो ये अच्छा एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ से देखिए, एक चीज़ यहाँ से काम हो रहा है, ये 0.0125 है। ठीक, ये इतना है और ये है माइनस में है 0.0125 है और ये प्लस में था, तो ये तो कट ही जाएगा ना, यहाँ से कट ही गया, इसीलिए बता रहे थे कि छोड़िए इसको, ये कट जा रहा है इधर। यानी कि केवल हमें बच क्या रहा है, 1/25 जो है बच जा रहा है। तो 1/25 यानी दशमलव में दिया है, क्या दशमलव में ही दिया है, तो क्या हो जाएगा 0.04 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। इसको जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमें आ रहा है 0.0125 और ये 0.0125 माइनस में है तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, और इसको भाग दिए हैं तो आ रहा है 1/25, और 1/25 का मतलब दशमलव में क्या होता है, तो 0.04 हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2200। ठीक, अब हम 2200 पे पहुँच गए। तो 2200 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अच्छा एक चीज़ देखिए, इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कर रहा है, जैसे -2 4 एक बिंदु है, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट है यहाँ से 4 4। ठीक, बोला है ना कि दोनों के बीच का जो दूरी होता है ना, क्या होता है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो होता है, जैसे x1 y1, ये x1 y1 और एक रहे x2 y2, तो इन दोनों के बीच का दूरी ये d बराबर क्या होता है, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कभी कभी हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों बात एक ही हुआ, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस में भी आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तब कर लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए, सिंपल सा हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो √ अब घटा दीजिए, जैसे -2 में से -4 को भी घटा सकते हैं, तो माइनस में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, और -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 4 में से 4 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0 ही होगा, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आई, 6 इकाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद है, ध्यान रखिएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बहुत जगह यहाँ ऐसे भी मिलेगा आपको, तो वो गलत, ये फार्मूला या वो फार्मूला गलत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दोनों का बात यहीं आएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब यहाँ x1 में से x2 को घटाएंगे तो यहाँ भी y1 में से y2 को घटाएंगे, और जब यहाँ x2 में से x1 को घटाएंगे तो y2 माइनस 1, दोनों फार्मूला एक ही है। तो हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाला, -2 6 आ जा रहा है, 6 का वर्ग 36 और ये 0 हो जा रहा है, यानी कि 6 हम लोग का वर्गमूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 2201 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 2201 यहाँ से कह रहा है कि एक बैंक में 1000 रुपये की राशि जमा किया गया और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद, देखिए 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, लेकिन इस 20 का 20% हम लोग का ब्याज बढ़ेगा, ब्याज का भी ब्याज इसमें लगता है। तो ये पहला साल 20% जो ब्याज मिले था, इसमें 20% लगेगा, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 400/100 करेंगे तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 400/100, यानी कि 400/100 हो जाएगा, 400 का 100 कट के यानी 4 आ जाएगा। तो सबको जोड़ लीजिए, तो 20 20
40 4 44% डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपको याद रहे ना, ये बहुत याद ही रहना चाहिए आपको, निकालने के लिए हम बताएं कि 20% ये 20% है, 20 का 20% 4 हो जाएगा, यानी कि 20 20 40 4 44 हो जाएगा। तो अगर 1000 रुपया हम जमा कर रहे हैं, 1000 रुपया, तो 2 साल में इसका 44% भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये पूछा ना कि कितना हो जाएगा, यानी कि 144 अमाउंट पूछा है हमें। तो अगर ब्याज हमें 44% मिल रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से 144%। तो डायरेक्ट 1000 का 144% निकाल लेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1440 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया कितना हो जाएगा 1440 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के पावर एन हो जाता है। फॉर्मूला थोड़ा सा आपका लेंदी होगा, लेकिन ये अगर याद रहे ना 20 20 40 4 44, तो डायरेक्ट हम 1000 का 144% इसलिए निकाले कि अमाउंट निकालना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तो सिर्फ 44% निकाल लेते। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोला है, 2 नंबर 2 यहाँ से कह रहा है कि यदि घन का कुल क्षेत्रफल अच्छा घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6l² और ये 96 दिया हुआ है, तो यहाँ से कटा देंगे तो ये 16 छके 96, यानी l का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, 6l² बराबर 96 दिया हुआ है, कटा दिए 6 से 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि हम लोग का 4 सेंटीमीटर इसका भुजा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए 3 नंबर। 3 नंबर बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 6 और 8 है। देखिए ये आयत है और इसकी लंबाई 8 है और ये 6 है। ठीक, अब कह रहा है कि फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका पक्ष मतलब साइड हो गया, भुजा हो गया, तो इस आयत के विकर्ण के बराबर है। एक वर्ग है तो उसका एरिया पूछ रहा है क्या होगा, इसके विकर्ण के बराबर उसका साइड है। अच्छा एक चीज बताइए, ये 8 लेंथ है और ब्रेथ जो है यहाँ से 6 है, तो 8 6 और 10 का ट्रिपलेट बनता है ना, इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री रहता है ना, तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। विकर्ण का फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है कि √l² प्लस b², वैसे करिएगा टाइम वेस्ट होगा। ये 8 है और 6 है तो ये 10 हो जाएगा। अब इसका साइड अगर 10 है तो इसका एरिया भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिना पेन लगाए ये बन जाएगा। 8 6 10, 10 दां के 100 आंसर हो गया। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला है, ये ऑप्शन नंबर हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे बढ़े। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इसका एरिया भुजा स्क्वायर होता है, इसका एरिया भुजा स्क्वायर, जब भुजा 10 हो गया तो 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 बोला है कि P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा, पाइप है, ये पाइप्स जो हैं P और Q, तो P और Q को जब एक साथ चालू कर रहे हैं तो ये 12 मिनट में किसी गड्ढे को भर लेते हैं, और अगर Q और R को चालू करते हैं तो ये हम लोग का 20 मिनट में भरते हैं। ठीक, कितना देर में 20 मिनट में, और ये 12 मिनट में। उसके बाद कह रहा है कि अगर P और R को चालू करते हैं तो ये कितना देर में भरते हैं 15 मिनट में भर लेते हैं। ठीक, तो अगर तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तो गड्ढा कितना देर में भरेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क यहाँ से कटने वाला संख्या ले लेते हैं, यानी कि 12 20 15 से 60 कटने वाला संख्या है, एलसीएम हम लोग का 60 हो जाएगा। अब यहाँ से क्षमता ले लेंगे तो भाग देते जाएंगे, 12 25 60, 20 23 60, 15 चौके 60। अब तीनों मिल करके यानी कि PQR का हमें जो है यहाँ से इफिशिएंसी निकालना है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसको जब जोड़िएगा 4 3 7 5 12 आएगा, लेकिन 12 यहाँ से 2 आ जा रहा है, P और P 2P आ जा रहा है, Q और Q 2Q आ रहा है, R और R 2 आ रहा है। तो सब में से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो P प्लस Q प्लस R हो जाता है, यानी कि 2 इंटू P प्लस Q प्लस R का वैल्यू 12 है तो PQR का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से PQR का क्षमता 6 निकल गया। तो जब तीनों को अगर खोल लेते हैं P प्लस Q प्लस R को, तब 60 काम को करना है, 6 इनकी क्षमता है, भाग दे देंगे, यानी कि 10 घंटा में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे लोग। यानी ऑप्शन नंबर मिनट में है, 10 मिनट में इस पाइप को भर लेंगे, गड्ढा को भर लेंगे। तीनों को अगर एक साथ करेंगे तो 10 मिनट में इस गड्ढा को भर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आई। क्षमता निकाले 5 4 9 3 12 जोड़ रहे हैं, लेकिन ये 12 सब 2 को मिलने के बाद हो रहा है, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो इनका ओरिजिनल जो है P प्लस Q प्लस R का 6 आ जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R का क्षमता अगर 6 है और 60 काम है तो 60/6 यानी कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 5 नंबर 2205 की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है
कि 100 का मतलब गुणा 1000%, प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 100 का 1000% का, फिर से क्या बोला है 10%, यानी कि 10/100, इसी का वैल्यू निकाल लेना है। 100 का 1000% का 10%, तो सिंपल, जहाँ प्रतिशत था वहाँ पे हटा के 100 कर लिए। 2 0 2 0, 4 0 हम कटा देंगे अगर, तो 1 2 3 4, यानी कि 100 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 आंसर हो जाएगा। तो इससे तो आसान क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, चलिए 2206 देखिए, 2206 नंबर देखिए, यहाँ से आ गया। अब यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है। 423 का पावर में कितना है, यहाँ से 423 गुणे 1237 के पावर 28। कह रहे हैं ना कि इसका परिणाम स्वरूप इकाई स्थान क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। देखिए, यूनिट प्लेस निकालना बहुत आसान है। अगर इस बेस का इकाई अंक पे अगर 0 1 5 6 रहे ना, तो ये पावर कुछ भी रहता है, यही आंसर हो जाता है। ठीक, यूनिट प्लेस आप सीख लीजिए, तुरंत सीख जाइएगा। अगर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो पावर कुछ भी रहे, यही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अंक रहे, जैसे 3 है, यहाँ 7 है, तब हम क्या करते हैं कि पावर को 4 से भाग देते हैं। तो इस पावर को 4 से भाग देने का मतलब अब केवल अंतिम 2 डिजिट में, अगर 2 से बड़ा है ना तो केवल अंतिम 2 डिजिट में भाग देंगे। तो 4 5 20 हो जा रहा है ना, 3 शेष आ रहा है। तो इस यूनिट प्लेस का पावर जो शेष बचेगा ना वही दे देंगे, यानी कि 3 के पावर 3 हो जाएगा गुणे। ये तो पूरी कट जा रहा है ना, तो जब पूरी कटता है तो पावर में 4 ले लिया जाता है। तो यहाँ 7 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए, केवल हमें इकाई अंक लेना है, तो 3 3 9 9 3 27, यानी इकाई अंक 7 हो जाएगा गुणे। ये 7 है तो 7 7 49, फिर 7 7 ऐसे करिएगा, 7 को 4 बार गुणा करिएगा तो 7 7 49, 9 आया, फिर इधर भी 7 7 49, 9 9 9 81, यानी 1 हो जाएगा। तब 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 जो हो जाएगा हम लोग का यूनिट प्लेस यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर 0 1 5 6 रहे इसके बेस पे तो पावर कुछ भी रहे, यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई अंक रहे तो पावर के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, तो 4 5 20, 3 शेषफल आया, तो इस बेस के इकाई अंक का पावर 3 रख देंगे। यहाँ जब पूरी कट जा रहा है 4 से, तो 7 के पावर 4 हो जाएगा, ये बेस के इकाई अंक के पावर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो इसका यूनिट प्लेस 7, इसका यूनिट प्लेस 1, बीच में गुणा का साइन है तो गुणा कर लिए, 7 हम लोग का आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 2207 देखिए, 2207 नंबर क्या बोला है, कह रहा है कि 0.0003 है और उसके बाद 225, और इसका कह रहे हैं ना कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो बहुत आसान है जी वर्गमूल निकालना। 225 का वर्गमूल आपको पता है कि 15 होता है। अब दशमलव की बात कर लेते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 अंक है, तो इसमें 3 अंक रहना चाहिए, तो 1 2 ही अंक है, तो एक 0 लगा करके यहाँ हम दशमलव बैठा देंगे और यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0.015, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। 2 का पेयर लगाए तो इसमें 6 अंक है, तो इसमें 3 अंक रहना चाहिए, लेकिन 225 का वर्गमूल 15 आता है, तो एक 0 इससे पहले लगा करके हम 3 डिजिट बना लेंगे, तो 0.015 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर आइए क्या बोला हुआ है। 8 कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की राशि 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। देखिए 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, ठीक, और 3 वर्ष में कितना हो जाती है यहाँ से, तो 840 रुपये हो जाती है, 840 रुपये। ठीक, तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें कितना रुपये बढ़ रहा है, 40 रुपये जो है बढ़ जा रहा है तीसरा साल में, तो यही ना ब्याज का ब्याज बढ़ता है, यानी कि आर का वैल्यू जो हो जाएगा ये 800 का 40 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, यही रेट निकल जाता है। जो बढ़ा ना यहाँ पे 40 रुपये बढ़ा, 1 साल का अंतर है ना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। 2 से 3 यानी 1 वर्ष का अंतर है, तो 1 वर्ष में बढ़ा कितना 40, तो यही 40 800 का कितना परसेंट है निकाल लीजिए, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो मिला लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 800 से 40 बढ़ रहा है, तो यही 40 ये 800 का कितना परसेंट है, 5%, यानी 5% हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 9 नंबर आइए क्वेश्चन 2209। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, जो वर्तमान में इनका योग है ना, वर्तमान में वो 45 है। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है,
5 वर्ष पहले इनका आयु का रेशियो दिया हुआ है 6:1 हो जा रहा है, ठीक। ये फादर का है और ये सन का है, ठीक। बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है, ये 5 वर्ष पहले का है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसको भी हम 5 वर्ष पहले बना लें, 5 वर्ष पहले का अगर योग निकाल ले तो कितना हो जाएगा, इसमें से हमें 10 घट जाएगा। क्यों? अब कहिएगा कि सर 5 वर्ष पहले निकाल रहे हैं और 10 क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 आदमी है, तो दोनों में से अगर 5-5 घटाएंगे तो हमें कितना घटाना होगा, 10 घटाना होगा। यानी कि 5 साल पहले ये लोग का योग जो हो जाएगा वो 35 साल था, और ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 7 आ रहा है। यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से अगर 35 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जिसका पूछा है, देखिए किसका पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू 6×5 30 वर्ष हो जा रहा है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का निकला हुआ है। तो वर्तमान के लिए इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी कि 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 वर्ष जो हो जाएगा इनका वर्तमान आयु हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। ये 45 था 5 साल पहले, तो अभी हो जाएगा 10 घट करके 35 योग हो जाएगा। अभी योग था तो इसीलिए 5-5 दोनों का घटाना होगा। तो अभी 35 अभी का अभी नहीं, मतलब 5 वर्ष पहले का, और 5 वर्ष पहले का रेशियो 6:7 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू 35, तो 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू 30 हो जाएगा। यानी इसके पिताजी जो थे वो 30 वर्ष के थे, कब, 5 साल पहले। तो अभी कितने के हो जाएंगे, तो 5 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी कि 35 साल के हो जाएंगे, ठीक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए एक चीज़ आपको लिखा रहे हैं ना, सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन है। सिमिलरिटी में क्या होता है, एक चीज़ नोट करके आप लिख लीजिएगा। इस नोट से ना आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इसीलिए इस नोट को अच्छा से आप नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज DEF है, ठीक, DEF है। अगर ये कह देना कि दोनों त्रिभुज सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, ये किसका सिंबल है, तो सिमिलर, समरूपता का सिंबल है, ठीक। तो अगर दोनों त्रिभुज यहाँ से सिमिलर है ना, तो क्या क्या होता है, तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत परिमाप का अनुपात बराबर होता है, संगत ऊंचाई का अनुपात बराबर होता है, सब कुछ इनका संगत बराबर होता है। लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो वो रूट में आ जाएगा। तो इस बात को लिख लीजिए नोट करके। देखिए जैसे AB का संगत क्या है यहाँ से, तो DE है। तो AB/DE बराबर AC का संगत क्या है, DF है, ठीक, बराबर। अब BC का संगत क्या है, BC/EF हो जाएगा। तो ये संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अगर संगत ऊंचाई ले लेते हैं, इसका जो ऊंचाई है वो H1 है और इसका ऊंचाई अगर H2 लेते हैं तो इसका भी रेशियो बराबर होगा, H1/H2 हो जाएगा। संगत भुजा का अनुपात, संगत ऊंचाई का अनुपात, अगर इसका परिमाप P1 है और इसका पेरीमीटर P2 है तो इसका भी रेशियो बराबर होता है। यहाँ तक तो बराबर होता है। लेकिन अगर इसका एरिया A1 हो गया और इसका एरिया A2 हो गया, तो जब एरिया को लेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये √A1/√A2 हो जाएगा। यानी कि संगत भुजा का अनुपात, संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत परिमाप का अनुपात, ये सब बराबर होता है। लेकिन अगर एरिया आ जाए तो एरिया रूट में हो जाता है, यानी कि संगत एरिया के वर्गमूल का अनुपात, ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे आप। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो, संगत भुजा का अनुपात, संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत परिमाप का अनुपात, सब कुछ संगत, अगर इनर सर्कल देना कि अंतः त्रिज्या का भी अनुपात आपस में बराबर होता है, परित्रिज्या का भी रेशियो आपस में बराबर होता है, लेकिन एरिया जब आए तो एरिया को रूट में रखना होगा। ऐसा इसलिए होता है ना कि इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और इन सभी का यूनिट जो है सेंटीमीटर में होगा, ठीक। अगर एरिया की बात करें तो स्क्वायर में होता है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बनाने के लिए ही हम लोग वर्गमूल में रखते हैं। एरिया को सीधे वर्गमूल में रखते हैं और सब जो है ऐसे ही रहता है। बात क्लियर? देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे आया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये चीज़ उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे कि दो त्रिभुज है DEF और PQR। देखिए दो त्रिभुज है DEF और यहाँ से एक और त्रिभुज है PQR, और ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, ठीक। ये बोला है कि दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं और सिमिलर है और इनके सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप भी हो जाएगा अर्ध परिमाप, तो इनके सेमी पेरीमीटर का जो रेशियो दिया है ना 4:5 दिया हुआ है। परिमाप का भी होगा अर्ध परिमाप, जब परिमाप का रेशियो बराबर तो अर्ध परिमाप का भी बराबर होगा।
तो इनके सेमी पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है यहाँ से 4:5 और कह रहा है कि अगर PQ 15 है, ये PQ 15 है, तो हमें पूछा है ना कि DE कितना होगा। DE के बारे में हमें पूछा हुआ है कि इसका संगत जो लेंथ होगा DE ये कितना हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इनके सेमी पेरीमीटर का रेशियो हो गया 4:5, तो इस साइड का भी रेशियो बराबर होगा, यानी कि साइड अगर लेते हैं यहाँ से तो DE और बट्टा इसका साइड कितना है 15 है, ये भी बराबर होगा ना। अभी लिखाए थे आपको कि परिमाप का अनुपात, भुजा का अनुपात सब आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ भुजा का अनुपात हम बराबर कर लिए, ये इतना बट्टा इतना। अब एक चीज थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, 4 ये इसका सेमी पेरीमीटर है और इसका सेमी पेरीमीटर 5 है, लिखा हुआ है इसमें कि 4:5, इसका पहले नाम देकर तब इसका, तब ये जो भुजा लिखेंगे ना तो ये DE ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि 4 इसका है तो DE ऊपर रहना चाहिए, और PQ जो है नीचे है, ये 5 इसका अर्ध परिमाप का है। ठीक, अब देख लीजिए सिंपल हो गया, 5 से कटा देंगे, 5 3 15 गुणा कर लेंगे क्रॉस, तो यहाँ DE हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 3 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा DE हम लोग का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि सिमिलरिटी का एक टॉपिक आप यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक, समरूपता का क्लियर हो गया। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत अर्ध परिमाप का अनुपात या परिमाप का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो 4 5 दिया हुआ है, DE बटा 15 हो गया, कटा कर निकाले, DE का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से 2210 तक पहुँच गए, यानी कि हम लोग आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक, यहाँ से 2210 तक हम लोग पहुँचे। 30 क्वेश्चन आज हम लोग का जो टारगेट था उसे हम लोग ने कंप्लीट किया। तो ऐसे ही आप डेली लाइव आते रहिए शाम को 8 बजे। आज मॉर्निंग वाला क्लास नहीं चला था, कल क्लास आपका चलेगा मॉर्निंग वाला, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम 0 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तो कल आइए आप 9 बजे लाइव, और इसको लाइव आप देखते रहिए। उम्मीद करते हैं अगर सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ अभी भी आपको सीखने को मिल रहा है इससे, कि क्वेश्चन का अटेम्प्ट हम जल्दी कैसे करें, इस बात को आप यहाँ से सीख रहे हैं, अपने टाइम को सेव करना सीख रहे हैं आप। ठीक, तो चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, और लाइक करिए, अपना एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी प्रॉब्लम आपको हो कमेंट से आप पूछ सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, यहाँ से कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए घर पे बैठकर और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस का कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए और घर पे रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक, ओके, बाय, गुड नाइट।